हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक ठाक ही हो? चलो, आज हम कुछ नया लेके आएंगे और आपका स्टेट का जो प्रैक्टिकल का एक्साइटमेंट था अब वो ओवर हो गया है। अब हम अपने प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आएंगे। अभी तक आपने थियरीज नॉलेज जो कवर अप की फ्रॉम चैप्टर 1 टू some parts of chapter 2 and I have already provided notes to you, and now above on these theories chapters we try to solve this practical format, and automatically we will also revise the theories format above the uses of this practical format. आपको अभी तक जितनी थियरीज मैंने स्टडीज कराई इन लास्ट वीडियोस ऑल्सो चैप्टर 2 में भी काफी सारी थियरीज हमने स्टडीज की, उस बेस पर हम 2.1 सॉल्व करेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज, हमारा पहला प्रैक्टिकल फॉर्मेट स्टार्ट होने जा रहा है स्टेट का। अभी तक आपने थियरीज ही पढ़ते रहे, अब भी थोड़े बोर हो गए होंगे कितनी थियरीज पढ़ेंगे, तो चलो कोई बात नहीं, अब हम फिर से प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आ गए, आपको प्रैक्टिकली सीखने मिलेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो आप लोग सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे और टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.1 निकालोगे। ओके, तो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.1 निकालोगे एज इन योर टेक्स्ट बुक, ऑलरेडी आपके दी हुई है। उसमें 2.1 का सबसे पहला सम, ये सेकंड सम है, उस पर अभी नहीं ध्यान देना है, अभी आपको आना है फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 2.1 इन चैप्टर 2। तो 2.1 में आपको मैंने कुछ एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, सेम टेबल आपको भी ड्रॉ करना है, बट ये कैसे करना है वो हम सम्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहले आपका डिनोटेड होता है वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है या रो डेटा है? तो आप डिस्क्रीट वेरिएबल इसको कह सकते हो या रो डेटा भी कह सकते हो, इसलिए इसको मैंने एक्स फॉर्मेट में लिखा है। फिर उसके बेस पर टैली मार्क और नंबर ऑफ फैमिलीज। ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 9th और 10th में ये सारा वर्कआउट किया, जस्ट एक खाली अपने रिवीजन फॉर्मेट में हम कर रहे हैं इन 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि इसी के बेस पर हमको आगे भी वर्कआउट करना है। तो आपको पता होगा, चलो हम सम्स पढ़ रहे हैं, उसके बेस पर क्लियर हो जाएगा। और मैं रीड कर रहा हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे। द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ 50 फैमिलीज रेसिडिंग इन अ सर्टेन एरियाज। 50 फैमिलीज का ऑब्जर्वेशंस इंक्वायरी किए, जब आपने मेथड पढ़ी ना, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी इन क्वेश्चनरी मेथड इन चैप्टर 1, उसके रिलेटेड यहाँ पर डेटा कलेक्टेड किया गया है। 50 फैमिलीज को टारगेट पे लिया है एज एन सैंपल बेस पर। तो 50 फैमिलीज का डेटा आपके सामने यहाँ लिया है, किसके बेस पर लिया? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो मैंने सबसे पहले पहला कॉलम एक्स बनाया एंड दैट इज गिवन एज अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस मैंने रख दिया हमको। गिवन बिलो, प्रिपेयर एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना विद द हेल्प ऑफ टैली मार्क। इसके बारे में कुछ नया नॉलेज है नहीं, आप ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हो इन स्टैंडर्ड 10th एंड 9th। 9th 10th में आपने ऑलरेडी स्टडीज किया टैली मार्क सिस्टम, तो ये तो और इजी है आपका। एक्स क्या है तो क्वेश्चंस में रीड आउट करना, सर्कल कर लो ऐसा हो तो पॉइंट कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को सर्कल करो, दैट इज बिकम्स योर एक्स। अब आप अंदर देखो, तो अंदर सबसे स्मॉलेस्ट डेटा और सबसे बिगेस्ट डेटा को पहले फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है एंड देन आफ्टर मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है आपके में? 0। आप देख सकते हो डेटा कितनी दी रही है? 0। और मिनिमम वैल्यूज कितनी है आपके अंडर दिस? मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज इज अ सबसे हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी मैंने मिनिमम लिख दिया था। मिनिमम वैल्यू आपकी 0 है, बट मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है? तो आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट, और सबसे हाईएस्ट आपका क्या है? एज एन 3, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 से लेके 3 तक के कवर अप हो जाएंगे। तो आप एक्सआई में 0, 1, 2 एंड 3 लिख सकते हो, और लास्ट कॉलम आप क्या लिख देना है? टोटल। चलो अब हम आते हैं मैक्सिमम मिनिमम्स। भले ही सब में पूछा नहीं, फिर भी हम फाइंड आउट करेंगे एक पॉइंट। सब में भले नहीं पूछा है, बट बाई चांस आपको एग्जाम में पूछ ले, दैट इज रेंज। आपको रेंज फाइंड करने के लिए बताया था, मैक्सिमम वैल्यू
माइनस मिनिमम वैल्यू। चलो पहले हम रेंज निकाल देते हैं। तो 0 माइनस 3 माइनस 0, तो आपका रेंज भी कितना आ जाएगा 3। बाई चांस पूछ ले रहे एग्जाम में रेंज फाइंड आउट करो, क्योंकि आगे के सम्स में भी आपको यूजेस होगा। तो एक्सआई तो आपको पता चल गया कि कितनी फैमिलीज ऐसी जिनके एक भी चिल्ड्रंस नहीं होंगे, और फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन जी एक भी चिल्ड्रंस नहीं, ऐसी कितनी फैमिलीज है ये आपको फाइंड करना है। जिनके एक ही चाइल्ड है ऐसी फैमिलीज कितने हैं, जिनके 2 हैं, जिनके 3 हैं, ऐसी फैमिलीज कितनी है, ये आपको ऑब्जर्व करके डेटा प्रेजेंटेशन करना। तो आपको तो यहाँ पर रो डेटा के बेसिस में दिया, बट उसको मैंने एज एन किस में कन्वर्ट कर दिया, एज एन डिस्क्रीट, क्योंकि प्रेजेंटेशन करते टाइम पे इजी रहेगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी क्लियर कि आपको पहले एक्स क्या रखना है वो डिसाइड हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको टैली मार्क में आना। टैली मार्क कैसे करोगे, आपको ऑलरेडी वो तो पता ही टैली मार्क क्या है, बट टैली मार्क में क्या करना है आपको, 0 वाले कितने हैं, तो आपको कैसे देखना है, हॉरिजॉन्टल में भी देख सकते हो, वर्टिकल बेस पे भी देख सकते हो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। और उसके साथ आपको पेंसिल लेनी, पेंसिल लेके 0 जहां जहां है वहां पर क्रॉस करते जाना, 0 के ऊपर क्या करते जाना है, क्रॉस करते जाना और काउंट करते जाना। तो मैं वर्टिकल बेस पे जाता हूँ, वर्टिकल मतलब सिंगल लाइनिंग के बेस पर। तो पहले देखो 1 0 2 3 0 दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन आप देख सकते हो एज एन वर्टिकल बेस हो, ध्यान रखना। 1 0 2 3 0 मतलब 0 इसमें कितने आए, 2 0 मुझे फर्स्ट लाइन में मिले, तो मैं यहाँ पर टैली मार्क में क्या कर दूंगा, 2 लाइन कर दूंगा फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में मुझे 1 0 मिल रहा है, तो थर्ड टैली मार्क, जितने टाइम 0 मिले उसको क्रॉस करते जाना और टैली मार्क करते जाना। थर्ड लाइन में 1 भी नहीं है। फोर्थ लाइन में आपके कितना दिख रहा है, 2 0 अगेंस्ट दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 आपको मालूम है क्रॉस में जाता है। ओके, फिफ्थ लाइन में भी 1 भी 0 नहीं, 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, लास्ट लाइन में आपको 1 0 दिख रहा है, तो वहां पे भी क्रॉस करके इधर कर लेना। आप काउंट करेंगे तो 5 + 1 कितने हो गए, 6 चिल्ड्रन हो गए। ऑब्वियसली आपका आंसर टोटल कितना आना चाहिए, जितना आपको बोला है, ये 50 इसके बेस पर टैली होना चाहिए। दैट्स आवर सम इज सॉल्व, हम कह सकते हैं हमारा सम करेक्ट है। फिर अब 1 पे आ जाते हैं, तो फर्स्ट लाइन में 1 कितना है, ओनली 1 टाइम्स है। सेकेंड लाइन पे आना है, 1 कितना दिया, 1 2 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। फिर इधर आपको थर्ड लाइन में 1 भी नहीं है, फोर्थ लाइन में 2 है, 1 2 टाइम्स, तो 1 2 3 4 तो हो ही गया है, एक ये 5 का हो गया और एक सिंगल एक और आपका टैली मार्क आ जाएगा। ओके, 2 टाइम्स होंगे। उसके बाद फोर्थ लाइन में आपके 1, फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4, फिर 4 वो हो गए, 5 6, तो 6 हमारे कंप्लीटेड हो गए। फिर 7 8, अब मैं डायरेक्ट ही काउंट कर रहा हूँ, 7 8। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, तो इधर अगेन 2 टैली मार्क कर दूंगा। फिर 1 टाइम्स मिल रहा है, 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, 2 बार 1 टाइम्स है, फिर 2 बार 2 टाइम्स है, फिर 2 बार 1 टाइम्स एंड 2 बार 2 टाइम्स, 2 बार 1 टाइम्स एंड 2 बार 2 टाइम्स। तो आपके 5 5 10 और 3 अगेन चेक कर लेते हैं आप कवर अप टोटल। चलो यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी हो जा रहा है कि कौन सी लाइनिंग पर हम हैं, फिर से टैली मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन में 1, सेकेंड लाइन में 1 काउंट भी करते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो फिर 5 5 16 टोटल ओवरऑल है। तो यहाँ पर 16 हम लिख सकते हैं टैली मार्क करके। ऐसे ही 2 को भी डायरेक्टली कवर अप करना है। फर्स्ट लाइन में देखते हैं तो 1 टाइम्स, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने हो रहे, 21, यानी 5 5 के 4 आएंगे। 1 2 3 4 एंड अगेन हो गए आपके 21। फिर अब 3 काउंट करते हैं, तो 3 फर्स्ट लाइन में 1,
फिर सेकंड में नहीं है, थर्ड लाइन में 2 3, फिर 4 5 6 7, कितने हैं 7 ओनली। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे लिख देना है 7। ओके, अब इसका टोटल करके देखो, आपका टोटल एग्जैक्ट 50 आ जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 6 14 6 20, कैरी 1 2 एंड 1 3 4 5। ओके, कंप्लीटेड हमारा टैली मार्क। तो इस तरीके से आपका सम नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कुछ नहीं करना है, टैली मार्क करके फ्रीक्वेंसी रख देनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट सम पर आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग सम नंबर 1 हम आते हैं अपने सम नंबर 2 पर। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर ने टेबल ड्रॉ किया है, उसमें CIQ है। तो अभी उसका आंसर आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा क्यों है। तो सम देखो, सम नंबर 2 में द एज इन फुल ईयर 60 एम्प्लॉयज। तो पहले मुझे 60 एम्प्लॉयज मिला है, सर्कल करो उस वर्ड को। और जो सबसे लास्ट कॉलम मैंने बनाया एज इन टोटल एम्प्लॉय, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 60 ले सकते हैं एज इन सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी आपकी सिंबलाइज जो दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग क्लास लेंथ एज अ 5। सर्कल दिस वर्ड, क्लास लेंथ एज अ 5, इसीलिए मैंने क्लास इंटरवल बेस पे किया। और दूसरा रीजन ये है, जब आपको इतने बड़े डेटाज हो, अगर डेटाज आपके स्मॉल टाइप्स होते, जैसे इधर था मैक्सिमम कितना था 3, तो 0 1 2 3 लिख दिया। अब यहाँ तो मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना होगा, डिफरेंस लेने जाएंगे तो कितनी बड़ी क्लास इंटरवल, कितना बड़ा आपका x आएगा, जो कंप्लीटेड ही नहीं होगा। इसीलिए इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एज एन CI, यानी कि क्लास इंटरवल फॉर्मेट। क्लास इंटरवल का मतलब कि आपको जो है दिया हुआ एज एन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में कन्वर्ट करना है, और वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो थियरी इस पॉइंट में। तो चलो अब इसको हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कन्वर्ट करने जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मिनिमम ऑब्जर्वेशंस और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले मैं यही लूंगा, पहला स्टेप हमेशा मैं यही रखूंगा, मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस। तो मेरा मिनिमम ऑब्जर्वेशंस क्या है, तो आप यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हो। सबसे स्मॉल में स्मॉल यूनिट आपकी कौन सी दिख रही है, एज एन 21 आपका क्या है, एज एन मिनिमम ऑब्जर्वेशंस। आप देख सकते हो, पूरा नोटिस आपको करना है, कंप्लीट पूरे जो दिया हुआ है आपको डेटास, उसमें सब में देखना है। तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज मिलेगी, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज कौन सी दी हुई है, 21। उसके बाद अपने सबसे मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, एज एन 58 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम। मिनिमम, सबसे मिनिमम ईयर्स कितने हैं 21, और सबसे मैक्सिमम ईयर्स जो दिया है एम्प्लॉयज का वो है 58 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम आपको ऑलरेडी दे दिया है, 58 इज अ मैक्सिमम एंड 21 इज अ मिनिमम। नाउ अब आपको क्या करना है, तो आपको बोल दिया है कितना है क्लास लेंथ 5। क्लास लेंथ को क्या बोला है, एज एन C, क्लास लेंथ आपको दिया है एज एन 5, क्लास लेंथ 5 दे दिया है आपको। तो 5 के इंटरवल में डिनोटेट करना है, जिसमें 21 भी आ जाए और 58 भी आ जाए। तो हम 21 से स्टार्ट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट पीछे लेना है, यानी इधर एक डिजिट आपको पीछे जाना और इधर प्लस में जाना। तो 59 तो नहीं आएगा, तो 21 की बेसिस पर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 20 से, और 58 भी अंदर में आ जाए तो हम कहाँ तक जाएंगे, 60 तक जाएंगे। तो देखते हैं हमारे कितने बनते हैं। मैंने उसी हिसाब से मैंने कॉलम्स भी ड्रॉ किए हुए हैं। तो पहला आपका क्या आएगा, 20 से 25, फिर 25 से 30। क्यों मैंने ये लिया पता है ना आपको, कुछ ना दिया हो तो एक्सक्लूसिव लेना है। अगर अंदर क्लैरिफिकेशन दिया है इंक्लूसिव है तभी इंक्लूसिव समझना है, अदरवाइज आपको क्लास इंटरवल ऑलवेज एक्सक्लूसिव में लेना है। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 एंड 45 से 50 एंड 50 से 55 एंड लास्ट 55 से 60। तो आपके 8 क्लास इंटरवल आ जाएंगे, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाय 5 करते हो तो 8 क्लास इंटरवल आते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने पहले से ही 8 ड्रॉ करके ही रखे थे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सम्स को समझना है, फिर आपके तो ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, नोटबुक में ऑलरेडी लाइनिंग होती ही है। तो आपको खाली लिख देना है कितनी क्लास इंटरवल है, फिर लास्ट में आपका टोटल फॉर्मेट आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है, टैली मार्क। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 20 से 25 में, 20 से 25 में आपके कौन कौन से नंबर्स आएंगे।
कौन कौन से ईयर्स को आप लोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आप 25 नहीं लोगे, 25 किस में जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा। आपको मैंने समझाया था एक्सक्लूसिव करवाते टाइम पर। 20 से 25 में कौन कौन से आएंगे, 20, 21, 22, 23, 24 अप टू 24। लिमिट आपकी कहाँ तक आएगी, 24 तक की। 25 से 30 में 29 तक की। ऐसा हो तो साइड में मैं लिख देता हूँ, आप भी पेंसिल से लिख देना। मैं जो कलर चौक से लिख रहा हूँ वो आपको पेंसिल से लिखना है, बाद में रफ कर देना। यहाँ पर आपको कहाँ तक जाना है, 24, इधर 29, इधर 34, इधर 39, इधर 44 और इधर 59 और इधर 54 और इधर 59। ये जो मैंने पेंसिल से रिमार्क किया, वो कलर चौक से जो रिमार्क किया है वो जस्ट आपको पेंसिल से लिखना है, क्योंकि वहां पर शो करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको पता चले कि आपका लास्ट मैक्सिमम कहाँ तक जाना है एक इंटरवल में। एक इंटरवल में आपको मैक्सिमम लिमिट क्या है, 24। 25 का जो है वो नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके, तो चलो अब 1 बाय 1 जो मैंने आपको बताया था, वर्टिकल बेस पे भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल बेस पे भी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 20 से 25 वाले यहाँ पर टैली मार्क करते जाएंगे। तो चलो फर्स्ट लाइन में देखो, और जो जो आता है उसको क्रॉस करते जाना है। 20 से 25 भले दिया, लेकिन आपको कहाँ तक जाना है, 24। फर्स्ट लाइन में एक भी दिख रहा है, नहीं। सेकेंड लाइन में भी नहीं है, क्योंकि इस 26 दिया है जो आएगा नहीं। थर्ड लाइन में 24 है और एक भी नहीं है, तो 24 थर्ड लाइन में है। तो वहां पर आप क्या कर दोगे, थर्ड लाइन में एज इन 24, तो वहां पर 24 है तो फर्स्ट एक इंटरवल आ जाएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट लाइन में आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन में एज एन वर्टिकल बेसिस पर मैं जा रहा हूँ। ओके, तो आपको भी वैसे ही देखना है। 27 दिया है तो वो तो आएगा नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपके 23 है, 23 आएगा, उसमें ओनली 23 है, ओनली 23, तो उसका एक टैली मार्क आ गया। उसके बाद की लाइन में आपको नथिंग, देन आफ्टर 21 जो सबसे लोवेस्ट मैंने आपको बताया था, 21, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में, उसकी नेक्स्ट लाइन में नथिंग, देन आफ्टर 25 है वो तो आएगा नहीं, और उसके बाद आपका इन द लास्ट लाइन नथिंग, यानी कि आपके कितनी फ्रीक्वेंसी टैली मार्क हुए, ओनली 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ऐसे ही आपको अब 25 से स्टार्ट करना है। इन शॉर्ट में आपको क्या करते जाना है, 20 से 24 यानी 21, 22, 23, 24 वाले जो आ गए उसको क्रॉस कर देना। और इजी मेथड में बता रहा हूँ, क्रॉस कर देना, फिर उस पर ध्यान ही नहीं देना है। अब कहाँ पर आना है, 25 से 29 तक की सीरीज, वापस से 25 से 29 तक की सीरीज पे आना है। तो फर्स्ट लाइन में 25 से 29 नहीं है, सेकेंड लाइन में उसमें भी नहीं है, फर्स्ट लाइन में नथिंग, सेकेंड लाइन में 26 है, सेकेंड लाइन में क्या दिया है, 26, तो एक आ गया। उसके बाद नथिंग, नेक्स्ट लाइन 24 ऑलरेडी हो चुका है, और 20 उसके नेक्स्ट लाइन में 35 फिर 27, एक दिया हुआ है 27, तो 27 का एक टैली मार्क कर देना है। फिर उसके बाद अगेन 29 लिमिट थी ना इसमें, तो 29 का भी टैली मार्क कर देना है। उसके बाद 29, फिर उसके नीचे देखो 27 दिया हुआ है, 27 का टैली मार्क कर दिया। फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में 28 दिया हुआ है, 28 का टैली मार्क कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में आपको कितना दिया है, नथिंग, उसकी नेक्स्ट लाइन में नथिंग, उसकी नेक्स्ट लाइन में 26 दिया हुआ है, 26 इसमें आ सकता है ना। फिर से हम चेकआउट कर लेते हैं अगेन वापस से टैली मार्क के बेसिस पर। तो फर्स्ट लाइन में आपका 32, 48, 30, 46, 42, 30 नथिंग। सेकेंड लाइन में आपका 26 आया तो उसका टैली मार्क किया। उसके बाद नथिंग, नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल नहीं है, 24 तो हो चुका है। फिर 27 है, उसका एक टैली मार्क। उसके बाद 29 है और 27 है, तो 29 और 27। ओके, फिर इस लाइन में आपका 28 दिया है, उसका क्रॉस हो गया।
28 का। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको नहीं दिया है, उसकी नेक्स्ट लाइन में चेक करो, उसमें भी नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको 25 दे रखा है, 25 26 दो आएंगे, 25 26। फिर लास्ट वाली लाइन में 25 26 और ऐसे लास्ट वाली लाइन में टैली करो तो उस बेस पर आपके ओवरऑल कितने आएंगे, 8 ऑब्जर्वेशंस जब आप काउंट करोगे तो अप टू 29 तक। इसी बेस पर आपको 30 से 35 तक के काउंट करने हैं सेम कंडीशंस में। तो सेम कंडीशंस पे आप वापस अगेंस्ट काउंट करोगे तो आपकी कितनी टैली मार्क आएगी, 10 आएगी। काउंट कर सकते हो, टैली मार्क 10 और आपकी फ्रीक्वेंसी 10 आएगी। ऐसे 35 से 39 तक के अगेंस्ट आपको क्या करते रहना है, जो जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ आ गए उसको क्या कर देना है, क्रॉस करते जाना है। क्रॉस करते जाओगे तो क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट्स नहीं आएगी, तो लास्ट तक आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्रॉस वालों को देखने की जरूरत नहीं। सेम बेस पर 35 से 39 वाले अगर आप काउंट करोगे तो आपका कितना आएगा, एज इन 11 5 5 1 11 आएगी फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही फिर 40 से 44 अगर आप काउंट करोगे तो अगेंस्ट वही फॉर फ्रीक्वेंसी देखना है, तो आपकी कितनी क्लास इंटरवल आएगी, 12। ओके। फिर 45 से 59 उसमें आप काउंट करोगे तो कितनी आएगी, 7। और फिर 50 से 54 उसमें काउंट करोगे तो कितनी आएगी, एज इन 6। और लास्ट में 55 से 59 उसमें काउंट करोगे तो कितनी आएगी, एज इन 3। तो आपका यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 60 कवर अप हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको हाईएस्ट फिगर ध्यान रखना है और उसके बेस पर आप इजीली कर सकते हो। इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड डिटेल में बताया, बाकी मैंने कंप्लीटली डायरेक्टली लिख दिया है। बट आपको वो 1 बाय 1 आप करते जाओगे तो इजीली ये फिगर आपकी आ जाएगी, वो चेकआउट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। पेंसिल की हेल्प करते जाना है और क्रॉस आउट करते जाना है। और लास्ट में ये जो आपने लिखा है इसको क्या कर देना है, इरेजर से रफ कर देना, तो आपका जो पहले का इंटरवल था वही इंटरवल फिर से आ जाएगा। इसको आपको इरेजर से रफ कर देना है, तो मतलब पहले वाला क्लास इंटरवल आ जाएगा। बस खाली एक ही चीज़ ध्यान रखना था, ये फिगर नेक्स्ट में आ जाएगी कि अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, upper limit of this class and lower limit of next class both are same in a exclusive class interval. Okay, तो इस तरीके से आपको सम्स कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स।